पुराणों में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान गणेश के जन्म लेने का वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है, लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ विघ्नहर्ता गणेश जी का भी अवतार होगा। कहते हैं कि भगवान श्री गणपति का पहला अवतार सतयुग में कश्यप और आदित्य के वहां हुआ, जिनका नाम श्री अवतार महोत्कट विनायक था। लोगों में यह मान्यता है कि कलयुग लाखों वर्षों का है और अभी 4 चरणों में से इसका प्रथम चरण ही चल रहा है। स्त्रियां अवगुणी होकर पतिव्रता धर्म को छोड़कर धन आदि के लिए अधर्म का रास्ता अपनाने लगेगी, गुरुजन, परिजन और अतिथियों का अपमान करने लगेगी। श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंध के अध्याय 2 और श्लोक 24 में बताया गया है कि कलयुग कब समाप्त होगा। यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एकराशौ समेष्यन्ति भविष्यति तदा कृतम्। हिंदू धर्म में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की जन्मतिथि मानी जाती है। पुराणों में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान गणेश के जन्म लेने का वर्णन मिलता है, लेकिन इसी के साथ भगवान गणेश कलयुग में भी अवतार लेंगे, ऐसी भविष्यवाणी गणेश पुराण में की गई है। कलयुग के अवतार से पहले हम भगवान गणपति के पहले अवतार के बारे में जानेंगे। सतयुग की कथा के अनुसार अंग देश के प्रकांड पंडित रुद्रकेतु और उसकी पत्नी शारदा निही संतान थे, तो उन्होंने भगवान गणपति की पूजा अर्चना की और उचित समय आने पर शारदा ने 2 बालकों को जन्म दिया। माता पिता ने उनका नाम देवांतक और नरांतक रखा। बड़े होकर दोनों पुत्र भी विद्वान निकले और इंद्रलोक तक इसकी खबर पहुंची तो देवर्षि नारद देखने आए और उन्होंने दोनों की कुंडली देखकर रुद्रकेतु से कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्र पराक्रमी और साहसी निकलेंगे, किंतु अनिष्ट का संकेत भी है। यह सुनकर रुद्रकेतु ने कहा कि इसका समाधान क्या है। तब नारद मुनि ने कहा कि इन दोनों बालकों को शिवजी की तपस्या करनी चाहिए, उनकी प्रसन्नता से ही अनिष्टकारी योग समाप्त हो सकता है। तब दोनों ने शिवजी की तपस्या की और शिवजी प्रसन्न होकर कहते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो। यह सुनकर दोनों कहते हैं कि यदि आप हम पर सच में ही प्रसन्न हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि हम तीनों लोकों पर शासन कर सकें, देव, असुर, यक्ष, राक्षस, पिशाच और गंधर्व, किसी से भी हमारी मृत्यु ना हो, हम अजेय हों। यह सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। इसके बाद नरांतक कहता है कि मैं इंद्रदेव की अमरावती पर कब्जा करता हूं और तुम धरती के अन्य राजाओं से निपटो। इस तरह दोनों भाइयों का आतंक शुरू हो जाता है और दोनों भाइयों का तीनों लोक पर कब्जा हो जाता है। धरती, पाताल और स्वर्ग, तीनों पर उनका अधिकार रहता है। फिर वे दोनों मिलकर वैदिक धर्म को भंग करके असुर रीति को लागू करते हैं और तब सभी ऋषि मुनियों पर अत्याचार बढ़ जाते हैं। फिर एक दिन अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर अदिति अत्यंत ही दुखी हुई और वह अपने पति ऋषि कश्यप से कहने लगी, आप कुछ ऐसा करें कि जिससे मेरे पुत्रों को पुनः उनका राज्य मिल सके। कहते हैं कि भगवान श्री गणपति का पहला अवतार सतयुग में कश्यप और आदित्य के वहां हुआ, जिनका नाम श्री अवतार महोत्कट विनायक था। इस अवतार में गणपति ने देवांतक व नरांतक नामक राक्षसों का संहार कर धर्म की स्थापना की और अपने पहले अवतार की समाप्ति की। लोगों में यह मान्यता है कि कलयुग लाखों वर्षों का है और अभी 4 चरणों में से इसका प्रथम चरण ही चल रहा है। गणेश पुराण के अनुसार जब ब्राह्मणों का ध्यान वेद अध्ययनों से हटकर अन्य कामों में लगने लगेगा, धरती पर तप, जप, यज्ञ और शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही जब विद्वान लोग मूर्ख बन जाएंगे और एक दूजे को धोखा देकर लालचवश लाभ कमाएंगे, पराई स्त्रियों पर बुरी दृष्टि रखेंगे और कमजोर लोगों पर बलवान का शोषण होने लगेगा। स्त्रियां अवगुणी होकर पतिव्रता धर्म को छोड़कर धन आदि के लिए अधर्म का रास्ता अपनाने लगेगी, गुरुजन, परिजन और अतिथियों का अपमान करने लगेगी। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है, लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ विघ्नहर्ता गणेश जी का भी अवतार होगा। शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंध के 2 अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है,
जिसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के संभल नामक ग्राम में विष्णु यश और सुमति नाम के ब्राह्मणों के घर पर ही भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होंगे। गणेश पुराण में भगवान गणेश ने स्वयं ऐसी भविष्यवाणी की है कि कलयुग के अंत में भगवान गणेश का अवतार होगा, जिसका नाम धूम्रकेतु या शूभकर्ण होगा। कलयुग में फैली बुराइयों, अधर्म और कुरीतियों को दूर करने के लिए भगवान इस अवतार में आएंगे। भगवान के हाथ में खड्ग होगा। वे 4 भुजा युक्त होकर नीले रंग के घोड़े में सवार होकर पापियों का नाश कर फिर से सतयुग का सूत्रपात करेंगे। बता दें कि धूम्रकेतु भगवान गणेश का 8वां और अंतिम अवतार होगा। इससे पहले उनके 7 अवतार हैं: वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट और विघ्नराज। धूम्रकेतु अवतार में वे भगवान विष्णु के कल के अवतार के साथ मिलकर मनुष्यों और धर्म की रक्षा के लिए अभिमानसुर का विनाश करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंध के अध्याय 2 और श्लोक 24 में बताया गया है कि कलयुग कब समाप्त होगा। यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एकराशौ समेष्यन्ति भविष्यति तदा कृतम। अर्थात जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति कर्कट नक्षत्र में एक साथ होते हैं और तीनों एक साथ चंद्र भवन पुष्य में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी क्षण सत्य या कृत का युग शुरू होगा, यानी कल युग का अंत होकर सतयुग प्रारंभ होगा। जो वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।